चौपाई बढ़िया ले बाँच ले, लेकिन हमके चौपाई बाँचे ना दियो सब। ये है जातिवाद है। तू लोग से ज्यादा सुर में हम बोल दें। शूद्र गवार अरे ढोल पसुनारी सकलता। बाबा नहीं है, बाबा से डर लगता है। तू बाबा कला कि बाबा कला। सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी इतने बेवकूफ कवि थे कि शूद्रों को पानी पी पी करके गाली दिए। हम लोग प्रेम से सुनते हैं। शूद्र चौपट है, शूद्र पागल है, ऐसे ही थोड़ी लिखा था। वो भी वो जानकार रहा होगा कि पिटौर है सब, लतौर है, लात खाएंगे फिर भी हमारी चौपैया पढ़ेंगे। हम कहेंगे कि तुम लोग को पीट रहे हैं, तब पर भी ये चौपाई पढ़ेगा और चौपाई पढ़ के हमको दान भी करेगा। यहाँ अगर भाई देव गलती से का तो वो उल्टा पलटी सब निकल जाता, 4 दिन चर्चा करें कि दीवाना बड़ा बुरा बोल के, लेकिन पी पी करके गरिया रहे हैं। अच्छा, इनको कितनी दुश्मनी है शूद्रों से। शूद्र अर्थात SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का जो ये समूह है, यही शूद्र है। शूद्र मतलब एहू में आदमी जानो, शूद्र मतलब चमड़े खाली होना। शूद्र मतलब चमार धोबी पासी मुसहर कोयरी कुर्मिनाई 6743 जाति। अब क्लियर करते नहीं, वर्ण व्यवस्था के आधार पे 4 वर्ण है, 4 वर्ण में जो चौथा वर्ण है वही शूद्र है। ब्राह्मण ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वर्ण भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण की जाति भी ब्राह्मण है। ध्यान देना, रुक लेना हो 2 मिनट, उन्हें बिठा दे। ब्राह्मण का वर्ण भी ब्राह्मण है और जाति भी ब्राह्मण है। क्षत्रिय का वर्ण भी क्षत्रिय है और जाति भी क्षत्रिय है। वैश्य का वर्ण भी वैश्य है और जाति भी वैश्य है। अरे शूद्रों मूर्खों, क्या कभी तुमने अपने को सोचा कि हमारा वर्ण तो शूद्र है लेकिन जाति इतनी क्यों है? अगर इस आधार पे भी एक हो जाओ तो फिर बार बार जितेंद्र विधायक जी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार ओम प्रकाश दीवाना को गाने की जरूरत नहीं। एक जगह चकिया में गा के चला जाए, 3 दिन से गा रहा हूं मैं चकिया। 23 को नौगढ़ में था, कल गोड़िहार थे, आज यहाँ है, फिर परसों या कहीं बगलिए में, कल यहाँ फिर कहीं बगलिए में है। इतना समझौले का जो एक जगह लोग समझते, लेकिन तू लोग बहुत चौपट वाला। हाँ, एक जगह समझ तू क्या करता, बार बार भीड़ टूटावा तड़ा लो। एक बाद गाड़ी दे तुरंत। अरे पूजा हूँ विप्र सकल गुणहीना। ओम प्रकाश दीवाना आपकी इस लेखनी को नमन करता है। पूजा हूँ विप्र सकल गुणहीना। आप लिखिए, रुक लिखिए। ब्राह्मण गुणहीन है, बुर्बक है, पागल है, पढ़ा लिखा नहीं है। तुलसीदास जी लिख रहे वो पूजनीय है, मैं भी कह रहा हूं वो पूजनीय है। मुझे कोई एलर्जी नहीं है। हमको तुलसीदास जी के इस लाइन से और उस ब्राह्मण को पूजने से एलर्जी नहीं है। इस ब्राह्मण समाज में कोई भी व्यक्ति होगा, मैं ब्राह्मण समाज के अगेंस्ट नहीं बोलूंगा। हमको एलर्जी किस बात की है? हम करें ब्राह्मण के पास भाई तनी देवी जी लोगन के मना कर, यहाँ आवाज ना आवे चाहिए। देखो कोई बोले ना, हमको बड़ा हम भुला जा बतिए कहने की गाना लिखल वही नहीं खे लिखल। आप पूजिए, मैं भी पूजूंगा। जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ खड़े होंगे, मैं सब मेरे लिए पूजनीय है। मुझे कोई इस एलर्जी नहीं है तुलसीदास की इस लाइन से, लेकिन इस लाइन पे तो तुलसीदास जी मिलते तो मैं जूता जूता मारता। इस लाइन पर, इस लाइन से मुझे एलर्जी नहीं है। पूजा हूँ विप्र सकल गुणहीना। अच्छा, एकरा में तो के नीक लगल हेजिंगा का ये कुल बिरदरिया काटत कात हो करे तुलसिया। अरे हम यहाँ ना आलो कहीं हो यार, तुलसी के सुने वाले वही है ना। हम तो चाहिए कि मैं बात केहू सुन ले, कोई हो दूर तक मांग जाता। अरे हम कुल तुलसी के माचे वाला था बैठल बाड़े, हमसे कोई ना छुपावे यार। दीवाना का गाना सुने वाला लोग आज का बात कुछ लोग भले बदल जाए कि दीवाना सही से कले बत नहीं पढ़ी तो सही में तुलसिया करियो लेबा कि नहीं करियो लेबा। जानते हैं जब तक आदमी समझ में नहीं समझता नहीं तब तक गाली नहीं समझता। एक अंग्रेज आकर के आया के जिनको अंग्रेजी नहीं है तो कहे
यू आर ब्लडी फूल, फूल। वो कही कि गाली नहीं समझी, कहीं फूल बोला है, फूल बोला है। ओके अंग्रेजी पते नहीं है, जब मालूम हुई तब ना, जब जीवनवा समझा के जाए तब ना समझ में कि गाड़ी भई बा। ये लाइन पे हमें दुख नहीं खे। कौन लाइन पे? अरे पूजा हो विप्र सकल गुणहीना। बाहर तुलसी हिजा बताओ तो हर कलमिया उल्टा चल का। शूद्र न पूजहु गुण प्रवीणा। इसी लाइन के आधार पे मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर जिंदा होता तो पहले सबसे पहले 10 जूता में मारता, सबसे पहले 10 जूता में मारता। अरे भैया ब्राह्मण देवता पूजनीय है, मैं भी कह रहा हूं। अगर ब्राह्मण अगर मूर्ख भी है तो पूजनीय है, तो फिर शूद्र अगर विद्वान भी है तो वह पूजनीय क्यों नहीं हो रहे पगला? शूद्र का बेटा संविधान लिखता है, वह पूजनीय नहीं होगा। तुलसीदास जी लिखते हैं। संत जी कह रहे थे इन चीजों का विरोध किए, संत जी की चर्चा क्यों होती है? अरे जन्म लेते हो, खाते हो, मर जाते हो, 647 साल बाद भी इनकी जयंती मनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए लगा दिया, तब इनकी जयंती मनाई जा रही है। इस जातिवाद का विरोध करते करते, इस जातिवाद को साबित करते करते, प्रमाणित करते करते इन्होंने पूरे देश में डंका बजा दिया। पूरे देश में डंका बजाया। जब पूरे देश में डंका बजाया तो मैं बता दे रहा हूं, उसी टाइम इनके ज्ञान का लोहा बड़े बड़े विद्वानों ने माना था, मैं नहीं, बड़े बड़े विद्वानों ने। उन विद्वानों में एक आध विद्वानों का नाम मैं बताने जा रहा हूं अभी। अरे पारी रविदास जी के जाने ला जहान हो। अरे ज्ञान पाके मीरा जैसे भैली गुणवान हो। कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति थी, और काव्य की दुनिया में देखा जाए, साहित्य की दुनिया में देखा जाए, जब भक्ति कालीन कवियों की चर्चा होती है उसमें मीरा का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण के लिए कविता लिखा करती थी, लेकिन जब जातिवाद को संत जी ने परिभाषित किया तो मीरा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की दीवानी हो गई। राणा संगा की पत्नी झालीबाई वो दीवानी हो गई, उन्होंने गुरु मान लिया। तुम क्यों नहीं मानते हो? तुम बड़े हो क्या उनसे? राणा संगा के खानदान के लोगों से मैं कह रहा हूं, उनसे बड़े हो, उनका इतिहास गाते हो, उनके नाम पे अपना सीना फुलाते हो। जब उनके परिवार के लोग इनको गुरु माना तो आप क्यों नहीं मानते हो? आप क्यों कहते हो कि चमार थे? 100 रुपया के दल बोल। नेताजी के सम्मान में सफाई कर्मी वीरेंद्र भैया, वीरेंद्र भैया ना, महेंद्र भैया, आदमी विधायक जी के सम्मान में सादर जी। अच्छा, उनके सुपुत्र हैं। अच्छा, आदरणीय ललन बागी जी के सुपुत्र हैं भैया, नमो सत्येंद्र कुमार। आपके द्वारा 100 रुपया सादर जय भीम। आए हुए तमाम साथियों कोट कोट सलाम, आशीर्वाद में शांति स्नेह दुलार कामना। इतने लोगों ने माना, बहुत सारी लाइनें हैं। इसको अगर मैं मानने वालों की गिनती कराऊं तो फिर गिनते गिनते थक जाऊंगा और आप लोग भी थक जाएंगे।
उठ के भाग जाएंगे। मेन पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। इन्होंने एक चीज और परिभाषित किया था, क्यों इतने विद्वान लोग इनके दीवाने हो गए थे, इनके दीवानी हो गई थी लड़कियां, औरतें, राजघराने की औरतें, राजघराने की बहुएं क्यों दीवानी हो गई थी? गौर करेंगे। दूसरा अंतर, आज अभी मोहन भागवत का स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था। भैया तो शांति रहो। संत जी ने कहा मैंने लिखा, शायद मुझे लगा कि मैं गलत लिख दिया हूं। क्या लिखा था? अरे केहू ना ऊंच बाटे, केहू ना नीच जी। कोई माई का लाल मैं दावा करता हूं, थोड़ा मैं कभी कभी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूं और चैलेंज देता भी। कोई माई का लाल इसमें ज्ञानी बैठा है जो इसमें ऊंच नीच का फर्क बता दे? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई माई का लाल जो बहुत बड़ा ज्ञानी बनता हो कि इसमें कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन किस बिरादरी, कोई बता देगा क्या? किसी अनजान व्यक्ति को ला करके खड़ा कराइएगा तो सबसे पहले कहेगा कि यहाँ पे मानव बैठे हैं, आदमी। एक में चमार धोबी पासी मुसहर कोई नहीं, कुर्मी अहिर बिलार कोई नहीं खिलो कर। हमें वहां से बोली कौन बात है? अनजान आदमी के कुछ पता ना कि जाके कौन मुड़ी कौन बिरादरी कहो, सिर्फ मानव। कहा संत जी ने केहू ना ऊंच बाटे, केहू ना नीच। आखिर ऊंच नीच केहू नहीं खे तो फिर ऊंच नीच बनौले के बा कौनो तो फिर की ले ले बसारे। ऊंच नीच वाला रॉन्ग नंबर है, ये ऊंच नीच वाला रॉन्ग नंबर है। किसी ने फिर की लिया है और मैंने लिखा अरे केहू ना ऊंच बाटे, अरे केहू कहेगा कहीं ना